शर्मा लौट कर आया, गंभीर के मुंह पर जोरदार परफॉर्मेंस का तमाचा लगाया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। कहते हैं जो आप देते हैं वहीं आपको मिलता है, और यही चीज कुछ होता हुआ नजर आया है गौतम गंभीर के साथ में। गौतम गंभीर टेस्ट सीरीज हारने के बाद, या यूं कहें कि क्लीन स्वीप करवाने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान देते नजर आए वो उनको ही कॉन्ट्राडिक्ट करता नजर आया, यानी उनके ही बातों को उल्टा करके दिखाता नजर आया। आप सबको मालूम होगा कि लगातार भारत में जो है इस बात के लिए आवाज उठाया जा रहा है कि गौतम गंभीर को जल्द से जल्द भारतीय टेस्ट टीम के कोचिंग से हटा दिया जाए। तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात की मांग कर रहे हैं कि गौतम गंभीर भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर चुके हैं, और इनके साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी जो है वो गड़बड़ झाला कर रही है। अब ये बातें जो चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में गौतम गंभीर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कॉल लेना होगा तो बीसीसीआई लेगी। मतलब यहां पर भी एटीट्यूड साफ सातवें आसमान पर गौतम गंभीर का दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई एक्शन लेगा जी, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि पीछे मैंने क्या किया है। मैंने एशिया कप टी20 जितवाया है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया है, इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ किया है। तो सवाल यहीं पर आता है कि गौतम गंभीर साहब को जब ये बातें याद आ रही हैं, पहली बात तो मैं इनकी इन बातों का जवाब दूं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये एशिया कप टी20 की बात कर रहे हो, भारत इसलिए जीत गया क्योंकि मुंबई इंडियंस के एक प्लेयर तिलक वर्मा, जो कि प्रेशर झेलने के आदी हैं, उन्होंने वहां पर प्रेशर झेला, सोक किया और उसके बाद टीम इंडिया को जिताया। और आज टी20 की टीम इंडिया जो अच्छा कर रही है वो प्लेयर्स के दम पर कर रही है। ठीक है जी। दूसरी बात, चैंपियंस ट्रॉफी जो आप जीते उसमें फाइनल मैच में 70 प्लस रन की इनिंग कप्तान रोहित शर्मा ने खेली। भारत वो सीरीज जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, क्योंकि अय्यर का परफॉर्मेंस अच्छा था, विराट का परफॉर्मेंस अच्छा था, बाकी सभी प्लेयर्स का अच्छा था, और मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस अच्छा था। और उसके बाद भारतीय टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अब सवाल ये आता है कि जिस बात को लेकर के ये हवा में उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जितवाया, हमने जितवाया, तो यहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय टीम के प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं तो आप क्रेडिट नहीं देते हो इनको और ब्लेम करते हो। तो ऐसी बात है कि दोनों जगहों पर देखेंगे तो भारतीय प्लेयर्स ने अच्छा खेला इसलिए टीम जीती। ठीक है जी। और इसीलिए इस बात का भी हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए कि भारतीय प्लेयर्स ने खराब भी खेला तो ब्लेम गंभीर को क्यों। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वहां पर जो टीम चुनी गई, जो उसके लायक थे वो चुने गए, वो खेले और टीम जीती। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर में जो टीम चुनी गई, जो गंभीर ने चुनी अगरकर के साथ मिलकर, क्या ये डिजर्विंग थे? जवाब है नहीं। इसमें ऐसे कई सारे प्लेयर्स खेले, 11 ऐसी बनाई गई जो नहीं बननी चाहिए थी। एक 11 में 5-5 6-6 ऑलराउंडर्स आप टेस्ट में खिला रहे हो, जो कि वनडे टी20 के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन टेस्ट में नहीं रहता है। इवन वनडे में भी आपको 5-5 ऑलराउंडर खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन गौतम गंभीर का प्रयोग उन्हीं पर भारी पड़ गया है। और हम क्यों कह रहे हैं कर्मा लौट कर आया है, इसके पीछे कारण है। आपको याद होगा अभी गौतम गंभीर दुहाई दे रहे हैं कि मेरे याद रखना चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने जितवाया, इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करवाया और टी20 जितवाया। पहली बात तो ये कि इंग्लैंड में आपको 4-1 से जीत कर आना चाहिए था, जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप थी। उसके बावजूद आप वहां ड्रॉ करके आए हो, ये आपकी हार थी, जीत नहीं थी। पहली बात तो ये। चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 एशिया कप की जो बात हो रही है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो टीम जीती है उसमें एक तरीका नजर आ रहा था। अभी जो आप टीम चुने हो इसमें आपने जो है गड़बड़ झाला किया। कैसे? आप कहते हो कि आपने जितवाया उसको याद रखना चाहिए, तो मतलब आप कह रहे हो कि आपको बनाए रखना चाहिए क्योंकि आप जो है वो पहले अच्छा करके आए हो। तो फिर ये सवाल रोहित शर्मा के लिए भी पूछना चाहिए कि रोहित शर्मा 2024 टी20 वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाला कप्तान, मतलब कि लिमिटेड ओवर का सबसे शानदार कप्तान में से एक। 24 में तो टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन वनडे में 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक का टीम का परफॉर्मेंस देख लो, उसमें खुद रोहित का परफॉर्मेंस उठाकर देख लो, और उसके बाद 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, उसमें रोहित का परफॉर्मेंस देख लो, फाइनल मैच का परफॉर्मेंस और कप्तानी का। उसके अलावा विराट कोहली का परफॉर्मेंस देख लो वर्ल्ड कप 2023 में। ये सब करने के बाद भी आपने रोहित को कप्तानी से क्यों हटा दिया? वो कप्तान क्यों हटा जो कि अच्छा कर रहा था? उसको हटाने के पीछे तो फिर क्या रोहित से आपने ये पूछा कभी, क्या रोहित हम आपको हटा रहे हैं? तो रोहित को हटाने जब हटाया जा रहा था कप्तानी से, तो आपने क्यों नहीं कहा कि रोहित का भी पास्ट देख लिया जाए जरा? रोहित ने तो साफ कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 का जो जीते थे वो राहुल द्रविड़ की रणनीति थी, उसको हमने वहां पर अमली जामा पहनाया और इसलिए हम जीत गए। तो ये जो बातें बचकानी अब गंभीर करने लगे हैं कि मेरा पास्ट वाला याद रखिएगा, तो ये भी तो याद रखना चाहिए कि रोहित को आपने क्यों हटा दिया ओडीआई की कप्तानी से, जब वो प्लेयर के तौर पर भी खेल के रन बना रहा है
ऑस्ट्रेलिया में भी आपका सबसे सफल बल्लेबाज, इवन सीरीज का सबसे सफल बल्लेबाज दोनों टीमों में रोहित शर्मा थे। तो कप्तानी में क्या दिक्कत थी रोहित के करने में? रोहित ने अपने आप को फिट भी इतना कर लिया था कि बतौर कप्तान 27 का वर्ल्ड कप खेल जाते। जो हमने अधूरा ख्वाब छोड़ दिया था उसको पूरा कर सकते थे रोहित शर्मा, लेकिन आपने उनके सामने कोई मोटिवेशन नहीं रखा क्योंकि आपको इन प्लेयर्स से प्रॉब्लम थी। इसीलिए शायद विराट कोहली के भाई भी ये बात कहते नजर आते हैं कि भाई जो चीज टूटी नहीं है उसको फिक्स करने की क्या आवश्यकता है। और ये जो चीज रखी गई है, जो बोली गई है, वो शायद सबको बुरी लग रही है। T20 से संन्यास इन दोनों प्लेयर्स ने अपने मन से लिया था, लेकिन सबको पता है कि टेस्ट से संन्यास दिलवाया गया जबरदस्ती। वनडे टीम में कप्तानी रोहित की ली गई और टीम पर इन दोनों प्लेयर्स पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अब तो एक बात तय है कि 2027 का वर्ल्ड कप रोहित और विराट दोनों खेलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब आप उस लेवल पे या उस जगह पे नहीं है जहां आप इनसे सवाल कर पाए, क्योंकि जो आपने तरीका आजमाया उसमें परफॉर्मेंस नहीं आया। वैसे ही अगर देखा जाए, आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और T20 एशिया का भी याद रखिएगा, तो जरा आप भी याद रखिएगा कि जो आप घर में आखिरी सीरीज जीते थे 4-1 से इंग्लैंड के खिलाफ में, कप्तान कौन था वहां पे? रोहित शर्मा थे। विराट कोहली उस सीरीज में नहीं खेल पाए थे। नंबर 3 पर भी आपने जिन प्लेयर्स को खिलाया वो कामयाब हुए नहीं हुए, लेकिन फिर भी टीम जो है अच्छा करी। यानी कि अगर 2024 में इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ में, उनके भी क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ में, यही भारतीय टीम जब अच्छा खेल रही थी, रोहित कप्तान थे, जायसवाल का 2-2 डबल 100 आया था वहां पे, ऐसा क्या हो गया कि जायसवाल के बल्ले से रन निकलना बंद हो गया है? क्या जबरदस्ती उनके ऊपर में जोर लगाया जा रहा है? क्या वो चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया हारी थी और वो भी फील्डिंग की गलती से हार गई थी, नहीं तो हम 5-0 से वो क्लीन स्वीप करते इंग्लैंड का। उतना होने के बाद भी भारतीय टीम ने कमबैक किया और इंग्लैंड जैसे बैजबॉल खेलने वाली टीम के खिलाफ में 4-1 से हमने सीरीज अपने नाम कर लिया। 2 डबल 100 जो है वो 209 और 214 की पारी आती है जायसवाल के बल्ले से, फिर भी भारतीय टीम सीरीज जीत करके आती है। उसके बाद क्या होता है? अगली सीरीज हम सिर्फ एक सीरीज हारते हैं न्यूजीलैंड से। आपने टीम में इतने सारे फेरबदल कर दिए कि हम सीरीज हार गए और उसके तुरंत बाद अगली सीरीज में आपने रोहित का पत्ता साफ कर दिया और रोहित को कप्तानी से हटवा दिया, विराट को भी आपने हटवा दिया। तो ये सारी चीजें जो गई हैं, क्या आपने उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा? क्या विराट कोहली की जगह पर नंबर 4 पर जो बल्लेबाज खेल रहे हैं क्या वो काफी हैं? क्या नंबर 3 पर जो शुभमन गिल खेल रहे थे विराट के रहते हुए, क्या नंबर 3 के शुभमन गिल जो है चेतेश्वर पुजारा की जगह ले पाते? क्या नंबर 5 में जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं क्या वो अजिंक्य रहाणे की जगह ले पाए अभी तक? टीम में अय्यर क्यों नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर ऐसा लगता है कि जो परमानेंट जो कप्तान है वो गंभीर का साथ देंगे, गंभीर कप्तान का साथ देंगे, सिलेक्टर्स दोनों का साथ देंगे और टीम ऐसी चलती रहेगी। लेकिन ये कुछ सवाल हैं जिन्हें पूछा जाना जरूरी है कि शमी टीम में क्यों नहीं है? सरफराज खान भारतीय टीम के लिए नंबर 3 के बल्लेबाज हो सकते थे, वो क्यों नहीं है? ओपनिंग में इतना प्रयोग क्यों हो रहा है? किसी प्लेयर को खास तवज्जो दी जा रही है, तो कुछ प्लेयर जो टैलेंट के दम पर भी आ सकते थे टीम में वो नहीं है। ईशान किशन कहां है? अय्यर कहां है? सरफराज कहां है? शमी क्यों नहीं है? कोई जवाब किसी के पास में नहीं है। अब मनु ईश्वरन टीम के साथ ट्रेवल करते रहे पूरी दुनिया में, फिर ऐन वक्त पे उनको बाहर कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वनडे टीम में आपके पास बुमराह भी नहीं है, सिराज भी नहीं है, लेकिन शमी को क्यों नहीं लाया गया? इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब जो आप गलतियां लगातार कर रहे थे, लौट के तो आपको आना था। आपने जो विराट के साथ किया, रोहित के साथ किया, अश्विन के साथ किया, शमी के साथ में किया, सरफराज के साथ में जो किया है आपने, अय्यर के साथ जो आपने किया है, आधे दर्जन प्लेयर्स को उठा के आपने कूड़े के भाव बाहर फेंक दिया अलग अलग फॉर्मेट में। तो फिर ऐसे में वो आप पर तो आना ही था और ये तो शुरुआत है। मतलब 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तक भारत अपने घर में एक मैच नहीं हारता था। यही साउथ अफ्रीका की टीम जो है 10 साल के बाद एक मैच जीत पाई और सीरीज जीत गए और स्वीप भी कर दिया। तो अब आप लोग दोस्तों बताइए कि गंभीर ने जो बयान दिया, क्या उनका ये बयान सही था कि मेरे चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप T20 याद रखिएगा? तो फिर वो रोहित शर्मा के भारत के इंग्लैंड के खिलाफ जिताए गए सीरीज को क्यों याद नहीं रखते हैं? वो रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी की ओडीआई कप्तानी को क्यों याद नहीं रखते हैं? आप लोग अपने बयान जो है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।